ये नज़ारा है आज 25 जनवरी का, 25 जनवरी सन 2023। और जो मौसम के सूरत हाल हैं, अगर हम आपको कुछ हलचल दिखाएं, पूरा ढका हुआ आसमान है बादलों की। जो नज़ारा है कि लगभग थोड़ी देर पहले जो प्रातः काल पर धूप खिली हुई थी और अभी अभी पूरा बादलों से जो है आसमान पट चुका है अब, और तैयारी है एक और बरसात की। बूंदाबांदी यहाँ पर चल रही है और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, ठीक मध्यांतर का ये समय है, और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय मठवाल जी, जो हमारे विद्यालय में ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं। और चूँकि भूगोल का काफ़ी ज्ञान आपके पास है, तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो आप देख रहे हैं विगत कई वर्षों से कि कुछ परिवर्तन हुआ है मौसम में, जलवायु में, तो उसके बारे में ये जो आज का मौसम है, क्या कहना चाहेंगे सर? आज सुबह तक धूप थी, अभी थोड़ी देर पहले बादल आने शुरू हुए, तो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। मौसम परिवर्तन की जहाँ तक बात है, उसका काफ़ी व्यापक असर हम देख रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में या यूरोप में या तमाम जगहों पर, कि जो बारिश का पैटर्न है उसमें बदलाव आया है। या एक और चीज़ आप इस बार देख रहे होंगे, काफ़ी लगभग 3-4, अगर हम स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो पिछले 3 महीने से बारिश नहीं हुई है ना। तो स्नोफॉल, अगर आप हिमालय को देखोगे तो वहाँ का अधिकांश हिस्सा काफ़ी काला, जो पहाड़ थे वो बिल्कुल काले दिख रहे थे, उनमें स्नो नहीं था। तो हिमपात नहीं हुआ है, तो उसका असर अगर हम देखेंगे तो एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये असर है, क्योंकि उतना स्नोफॉल हो नहीं रहा है। जो एक्सट्रीम कोल्ड था उसका जो टाइम है वो थोड़ा सिकुड़ गया, कुछ दिन बहुत छोटा वो पीरियड हो चला है। अब उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती जो पड़नी चाहिए थी, तो उसका असर स्नोफॉल के ऊपर पड़ा है। और ओवरऑल उसका असर आने वाले टाइम हम देखेंगे, जो वाटर टेबल है उसके ऊपर देखने को मिलेगा, जो पानी का जल स्तर है वो काफ़ी गिर रहा है। और इस बार भी अगर हम देखना आसपास में देखेंगे तो मानिला है, डोटियाल है, इन जगहों पर अमूमन दिसंबर लास्ट में या जनवरी का जो पहला पखवाड़ा है उसमें स्नोफॉल हो जाया करता था। लेकिन आज 25 जनवरी और अभी तक हम देख रहे हैं कि यहाँ ऐसी कोई ठंड नहीं है कि जो हम ये कह सकें कि आने वाले 1-2 दिनों में बर्फ़ गिरेगी। तो इसकी कोई संभावना अभी तो नहीं है, लेकिन फिर शायद कल परसों 2 दिन मौसम फिर ठीक रहेगा, बारिश नहीं होगी। तो संडे और मंडे को फिर जो है थोड़ा भविष्यवाणी है, बारिश की संभावना है, तो लेकिन लगता नहीं कि उससे स्नोफॉल होगा। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का असर दिखने लगा है, स्नोफॉल में कमी आ रही है, बारिश कम हो रही है, पैटर्न बदल रहा है बारिश का। तो इस बीच जो हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ है, जो टेम्परेट साइक्लोन्स है, वो भी काफ़ी कमज़ोर रहा। यहाँ पर उतनी बारिश उसकी वजह से नहीं हुई है सर, काफ़ी कम बारिश। एक और जानकारी हम आपसे चाह रहे हैं इस समय कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है। जी। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जब आज है, तो हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जब पहला आम चुनाव हुआ था सन 2002 में, तब भी ये कहा गया था कि जो उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर आप जनवरी के लास्ट तक चुनाव करा सकते हैं, लेकिन फरवरी में आप चुनाव यहाँ पर पहले हफ्ते में कम से कम कराना नामुमकिन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पर होगी और कुछ बहुत सारे बूथ ऐसे होंगे कि जहाँ पर आप चुनाव नहीं करा सकते। और ये बात बिल्कुल साबित हो रही है, हम देख रहे हैं विगत कई सालों से कि जनवरी 30-31 तक तो मौसम ये हल्की बूंदाबांदी चल सकती है, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा, यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ भी बर्फ गिरेगी। हमारे मान की आपने बात कही थी, यहाँ पर भी हमारी बर्फ गिरनी तय है। और पिछली बार भी हमने देखा था, इवन मार्च तक का एक बार ये ट्रेंड चल रहा है कि जनवरी में कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, लेकिन जैसे ही फरवरी और मार्च आएगा तो ये कुछ चेंजेज आए। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बारिश का पैटर्न है ओवर तक पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो बदल रहा है। तो ये जो अभी अगर हमारे यहाँ पर जो बारिश होती है, ये टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से होती है, जिसको हम भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम भी जानते हैं। भूमध्य सागर और उसके ऊपर ये चक्रवात बनते हैं, तो यहाँ तक आते हैं। तो इस बार वो थोड़ा कमज़ोर रहा, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं उसका असर है, ग्लोबल वार्मिंग का असर है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से जो बारिश है पूरी दुनिया में देखने को उसका असर मिलता है। इस बार जैसे अमेरिका में ही था, तो जो अमेरिका में बर्फीले तूफान आए थे, तो उसके पीछे एक कारण था पोलर वर्टिक्स, जो लो प्रेशर होता है वहाँ पर, एक हाई प्रेशर बेल्ट कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी वजह से तूफान है वो ज़्यादा साउथ की तरफ आ जाती है, तो वहाँ पर तूफानी कंडीशन देखने को मिली। हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ी, तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस इसकी वजह से आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेंगी। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सहमत हो, लेकिन अगर हम जब विज्ञान की बात करते हैं तो हम वहाँ ये भी देखते हैं कि ये कहा जाता है कि ये ऊर्जा तो किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो सकती है, ये न क्रिएट की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। तो हमारा तो व्यक्तिगत रूप से मानना ये होता है कि बारिश ही है, ठीक है, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, हम मान रहे हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के अंदर या पूरी पृथ्वी के अंदर किसी न किसी में हमारे हिस्से की भी बारिश आ रही होगी, फिर इसका फर्क। बारिश होती है जब टेम्परेचर कम होता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है अगर वो बढ़ेगी
कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे तो बारिश होगी। अगर टेम्परेचर ऊंचा रहेगा तो जो ह्यूमिडिटी है वो कम नहीं होगी। मेरे कहने का तो अर्थ ये जो था air है वो सैचुरेटेड नहीं हो पाएगी, ठीक उसकी वजह से बारिश नहीं है, हो पाएगी। हमारे एक इलाके में अगर बारिश नहीं हो रही है तो ये इसका मतलब भारत के या किसी और दूसरे हिस्से में बारिश चल रही जरूरी नहीं होगी है या कि विश्व जहाँ के किसी हिस्से में चल रही होगी, क्या ये ऐसा पॉसिबल है? अब जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से हमको या तो फिर अतिवृष्टि की घटनाएं देखने को मिलेंगी ये सही कहा। या अनावृष्टि की घटनाएं देखने को मिलेंगी। कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर बारिश नहीं होगी, जो सूखे रहेंगे, और कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, फ्लड्स आएंगे और आपदाएं बढ़ेंगी। अभी हम आप देख रहे हैं विगत कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, लगभग 2000 के बाद अगर हम उत्तराखंड को देखते हैं तो हर दिन हम बरसात के समय में यहाँ पर देखते हैं कि हर रोज़ कहीं ना कहीं पर बादल फट रहा होता है। तो ये एक्सट्रीमिक क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, ये फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है बादल फटने की, वो 2000 से पहले नहीं हुआ करती थी। सही कहा। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चीज़ हम देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल और आपसे कि जैसे अभी बहुत चर्चित है जोशीमठ की आपदा, क्या इस क्लाइमेट चेंज का जोशीमठ की आपदा से कोई लिंक? ये इसके जो जियोलॉजिकल वो है, उस जो नीचे सुरंगें बनाई गई, कोई उसको जिम्मेदार ठहरा रहे, कोई इसी का कहना है कि यहाँ पर ये जो जोशीमठ शहर बसाया गया है तो यहाँ पर पहले काफ़ी कुछ साल पहले, कुछ 100 साल पहले कुछ लैंडस्लाइड हुआ था, तो उस मिट्टी के ऊपर बसा हुआ है, तो हो सकता है ऊपर से जो प्रेशर पड़ा या फिर प्लानिंग की कमी थी या तो ये कह global सकते हैं कि warming के लिए शायद ये तो नेचुरल कैलेमिटी ही कहेंगे उसको, या तो फिर जो प्राकृतिक छेड़छाड़ प्रकृति से प्रकृति से जो छेड़छाड़ लेकिन हुई है ये है कि इस तरीके का अगर जैसे कल ही भूकंप देखा था हमने, अतिवृष्टि बादल फटने के नौबत वहाँ पर आई तो फिर वहाँ पर दुश्वारी पैदा हो सकती प्रकृति कहीं ना कहीं बैलेंस बनाए, अगर कहीं इम्बैलेंस होगा तो प्रकृति उसको बैलेंस है। तो थैंक यू सर, आपने ब्लॉग में बहुत बहुत धन्यवाद आपका।